आगरा में एक रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत कर रही है। वहीं मायावती ने बीजेपी पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। मायावती ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार का 100 दिनों में काला धन वापस लाने का वादा झूठा साबित हुआ। मायावती ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ बीजेपी सौतेला व्यवहार कर रही है, साथ ही बीजेपी सरकार आरक्षण खत्म करने के चक्कर में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने से किसने रोका है? जब दूसरे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो हिंदुओं की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही? क्या हिंदुओं की जनसंख्या कम करने के लिए कानून है? मऊ में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर विहिप नेता अमरीश ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें फतवा शरीयत का कानून और जिहाद की भूमि चाहिए तो पाकिस्तान उसी के लिए बना है। विहिप नेता अमरीश ने एक विवादित बयान देकर कहा कि कश्मीर में अलगाववाद की बात करने वाले कुत्ते हैं और उन्हें गोली मार देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश में अराजकता और गुंडा राज चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए सियासी सफर के बारे बताया, विरोधियों पर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज के खिलाफ लखनऊ में 24 अगस्त को बीजेपी जनता यूपी करे पुकार, इस्तीफा दो अखिलेश सरकार प्रदर्शन करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम नबी आजाद ने सपा, बसपा और बीजेपी पर प्रदेश को लूटने और तोड़ने का आरोप लगाया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने गोवर्धन स्थित सियाराम बाबा के आश्रम पर एक भंडारे में भाग लिया। गोंडा में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने सभासद वैभव सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गोली लगने से सभासद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल से गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया है। प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सीएम अखिलेश यादव ने 12 बच्चों के एक दल को फ्रांस के लिए रवाना किया। इस मौके पर सीएम ने फ्रांस गए बच्चों और अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। फैजाबाद पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में 3 महीनों के अंदर डायलिसिस मशीनें लगाई जाएंगी। रामपुर में कोतवाली का घेराव करने वाली भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को फायरिंग और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें कि पुलिस ने बसपा नेता तनवीर अहमद के भाई को गिरफ्तार किया था। इसी को लेकर लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। गोरखपुर में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मानसिक विक्षिप्त महिला को निवस्त्र कर उसका इलाज किया। मुरादाबाद के थाना कांठ में पुलिस की हैवानियत सामने आई है, जहां पुलिस ने एक व्यक्ति को बेरहम तरीके से जिला अस्पताल के गेट के बाहर पिलर से बांध दिया। व्यक्ति बार बार पुलिस से रिहाई की गुहार लगाता रहा। वाराणसी में गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं, जहां रह रहे लोग बाढ़ के चलते परेशानी का सामना कर रहे हैं। बलिया में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से गंगा और घाघरा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं।